हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। तो आज की ब्लॉग शुरू होती है मेरे पूजा से। आज मैंने सुबह में कुछ शूट नहीं किया, तो डायरेक्ट आपको पूजा का दिख रहा होगा। तो मैं नहा पीस कर चली जाती हूँ छत पे। एज यूजुअल सूर्य भगवान को प्रतिदिन जैसे जल देती हूँ, वैसे ही जल देकर अंदर मंदिर में पूजा कर लेती हूँ अपने भगवान जी से, लड्डू गोपाल से प्रार्थना करके। और मैं निकल जाती हूँ मंदिर के लिए, क्योंकि अभी श्रावण का मास चल रहा है। अभी हम 1 महीना मैं जाऊँगी मंदिर लगातार। तो मैं चली जाती हूँ, कभी खुद से भी चली गई स्कूटी से, कभी कोई मिल गए तो छोड़ भी दिए, ऐसे करके मेरा हो जाता है। तो इस तरीके से। और रात में काफ़ी बारिश हुई थी, और हमारा जो मोहल्ला है नूतन नगर, वो तो बारिश में डूब ही जाता है। फिर ऐसे ही मंदिर पहुंच गई। मैं मंदिर पहुंच गई तो बहुत अच्छे से पूजा, मतलब शिव जी का हो गया। क्योंकि जिस मंदिर में मैं जाती हूँ उसे, मैंने आपको कितनी बार बताया ना ये बात, भीड़ नहीं रहती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, सुकून महसूस होता है। पूजा करके मैं वापस, मेरे बच्चे लोग की छुट्टियाँ थी और मेरे पति की भी छुट्टी थी। वो लोग गांधी मैदान में बच्चे को लेकर गए थे क्रिकेट खिलवाने के लिए। तो मैं सोची कि मैं देख लेती हूँ क्या कर रहा है सब। तो मैं गांधी मैदान गई, पैदल ही गई थी, तो देखी कि सब खेल रहे हैं। तो फिर सब खेल रहे थे, तो मैं सोची कि मैं क्या क्या करूँगी अकेले। फिर मैं लौट जाती हूँ अपने घर। तो ये है हमारे गया का गांधी मैदान। यहाँ बहुत भीड़ रहती है, संडे वनडे को तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, बहुत ज़्यादा। तो एक यही जगह है जहाँ पे आप जाकर बैठ सकते हैं। फिर ऐसे ही मतलब बातें करते करते आपको दिखा दे कि मैं पहुँच गई अपने घर, उधर से साग सब्जी सब लेते हुए, क्योंकि सब्जियां नहीं थी। तो उधर से ही मैं गई, और सब्जी वगैरह जो भी लेना था मुझे, मैं लेकर मैं घर आ जाती हूँ। घर आके पहले, सबसे पहले कपड़ा चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि आज कुछ काम नहीं हुआ है। पहले नाश्ता बनेगा, फिर झाड़ू पोछा सब काम बाकी है। तो थोड़ा कंफर्टेबल कपड़ा में ही सारे काम मैं कर पाती हूँ। तो पूरे घर में एकदम गंदगी मचा के बच्चे लोग जब सब घर में रहते हैं ना, तो पूरा घर अस्त व्यस्त लगता है। और मुझे आदत है ना सब लोगों को चला के घर को एकदम साफ सुथरा करके और ये नाश्ता करने का। तो मुझे पता नहीं, किसी किसी दिन जब सब घर में रहते हैं ना, तो बर्दाश्त ही नहीं होता है। पता नहीं कौन सा आदत हो जाता है लोगों को, एक रूटीन में रहने का जो आदत हो जाता है ना, बस वही है। फिर कपड़े चेंज करने के बाद मैं चली जाती हूँ किचन में। किचन में जाने के बाद क्या बनाऊँ, कोई लौकी नहीं खाएगा, कोई भिंडी नहीं खाएगा, कोई खिक्सा नहीं खाएगा। तो मुझे खिक्सा का भुजिया बहुत पसंद है, तो मैं खुद के लिए खिक्सा लाई थी। और उसके बाद कद्दू बनाया, खीरा का रायता बनाया, खिक्सा का भुजिया बनाया, भिंडी का भुजिया मेरे बेटे का फेवरेट है तो उसके लिए बनाया। और फिर नाश्ता कर लिया, सबको नाश्ता दे दिया। उसके बाद आती है रूम की सफाइयों की टाइम। तो ये देखिए, सब जो सोकर गए हैं वो बेडशीट वगैरह जितने हैं सब वैसे ही पड़े रहते हैं। तो फिर सारा समेटने के बाद झाड़ू पोछा, मतलब जो भी होता है सब, रूम को अच्छे से व्यवस्थित कर देती हूँ। और तब मैं, मतलब मुझे चैन में चैन आता है कि नहीं, मेरा आज फाइनली काम कुछ तो हुआ। और नहीं तो मैं बहुत परेशान हो जाती। फिर सारे काम करके मैं किचन में आती हूँ, क्योंकि मेरा किचन का काम नहीं हुआ था। फिर किचन में जितने वीडियो जल्दी जल्दी दिखती है, उतना जल्दी काम होता नहीं है। काम तो होने में आपको पता ही है कितना टाइम लगता है। फिर मेरे हस्बैंड आते हैं, बोलते हैं चाय बनाओ। फिर चाय बनाए इनके लिए। फिर हम लोगों को कहीं मतलब जाना था, तो फिर सारे काम करने के बाद और दोपहर का खाना सबको खिला के फिर हम लोग दोनों निकल जाते हैं कहीं। और वहाँ से फिर हम लोग आते हैं, काफ़ी काफ़ी लेट हो जाता है, शाम मतलब 7 बज जाता है। तो इस तरीके से, मतलब जब घर में रहते हैं तो पता ही नहीं चलता है टाइम। फिर रात में लौटती हूँ तो ये आलू सोयाबीन की सब्ज़ी बनती है। फिर ये सुबह लंच की तैयारी होती है, आलू का मसाला मैं बना कर रख देती हूँ। ये चावल बचा हुआ था, उसे मैं फ्राई करके रख दी हूँ, और कुछ रोटियां भी बनाऊंगी सासू माँ के लिए। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं कल के